डियर स्टूडेंट, मैं भीम यादव आप सबको इस YouTube चैनल पर वेलकम करता हूँ। और आज से हम लोग SSGD के लिए स्पेशल मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में बेहतर साबित होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ को और कुछ नया सीखते हैं। चलिए क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा जो इस प्रकार है। प्रश्न बोला, एक व्यक्ति एक वस्तु रुपए 960 में बेचता है और 4% हानि सहता है, तदनुसार उसका क्रय मूल्य कितना था। देखिए, जब आपका डाटा सीपी पूछे तो इसके लिए हम आपको एक ट्रिक लिख देते हैं। सीपी बराबर हो जाएगा एसपी गुने 100 बटे 100 माइनस प्रतिशत हानि। क्लियर। अब रहा सवाल कि मेरा एसपी कितना दिया है, तो एसपी आपका दिया है 960 रुपये। अब लिख देंगे 960 गुने 100 बटे कितना हो जाएगा। देखिए 100 माइनस प्रतिशत हानि, यहाँ 4% की हानि हो रहा है तो 100 में से 4% चल जाएगा, यानी कितना बचेगा 96, यानी आपका हो जाएगा यहाँ पर 96 से 96 कैंसिल, यानी हो जाएगा यहाँ पर 10। इसको आपस में क्या करेंगे, गुना कर लेंगे तो 10 गुने 100 बराबर हो जाएगा 1000 रुपए। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखते हैं जो आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न इस प्रकार है, 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है। देखिए, सबसे पहली बात कहा कि 1206 का 1/3 का मतलब 1/3। इसको आसानी से काट लेंगे, 3 चौका 12, 0 3 दूना 6, यानी आपका आ जाएगा 402। अब आपसे बोला प्रश्न कि 134 का कितने प्रतिशत है, यानी 402 बटे 134 प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुना, यह आपका 3 मरतबे कट जाएगा तो यह हो जाएगा कितना, 3 में 100 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 300% आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं कि प्रश्न क्या हो रहा है। प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न इस प्रकार है, जो यदि किसी गांव में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या की 90% हो तो पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के कितने प्रतिशत होगी। देखिए, सबसे पहली बात कि जब भी ऐसा डाटा दिया जाए तो हम आसानी से इसको लिखेंगे कैसे। प्रश्न बोला है कि गांव में स्त्रियों की संख्या, स्त्री मतलब W से हम डिनोट कर लेते हैं, उस पर पुरुषों की संख्या की 90% हो तो पुरुष मतलब M से हम डिनोट कर लेते हैं। इसका यह 90% है, यानी 90% में 90 बटे कितना हो जाएगा 100, यानी बराबर हो जाएगा। तो यह आपका भाग में इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, तो 100 W बराबर 90M। अब W और M की मान निकालना होगा, तो जब आपका W का मान निकालना होगा तो इसको हाइड कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 90। जब इसका मान निकालना होगा तो इसको हाइड कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 100। तो बोला प्रतिशत निकालने के लिए तो सबसे पहली बात करेंगे क्या कि 100 बटे 90 गुने 100। अब आसानी से कट जाएगा, हो जाएगा 1000 बटे 9, 9 एकम 9, फिर हो जाएगा 9 एकम 9, फिर हो जाएगा 9 एकम 9, यानी आपका हो जाएगा 111% आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न इस प्रकार है, जॉन ने एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की है। 4 वर्षों बाद वह राशि ब्याज सहित 770 रुपये हो जाती है, तदनुसार वह राशि कितनी थी। यानी आपका जो डाटा पूछा
मूलधन है कि मूलधन का मान क्या होगा, राशि कितनी थी। यानी हम P बराबर लिख लेते हैं x और ऐसा ही बराबर हो जाएगा आपका 770 माइनस x। और यहाँ आपका r और t का मान भी दिया गया है, जो देखिए r का मान दिया है आपका 10% और t का मान दिया है 4 वर्ष। तो यहाँ से हम जानते हैं कि P बराबर होता है SI गुने 100 बटे R गुने T। देखिए P की जगह क्या रख सकते हैं, x रख सकते हैं, यानी x बराबर SI का मान क्या लिख सकते हैं 770 माइनस x, तो 770 माइनस x। अब यह डाटा तो मेरा हो गया, अब गुने कितना हो जाएगा 100 बटे, अब R का मान कितना दिया है 10%, यानी R की जगह हम लिख सकते हैं 10 गुने T की जगह कितना है 4, यानी 4 लिख सकते हैं। अब केवल क्या करना है, आसानी से इसको डिवाइड कर लेना है। देखिए कैसे, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, यानी इधर आएगा क्या हो जाएगा 2 x हो जाएगा, यह हो जाएगा 770 गुने 5 माइनस 5x। क्लियर। अब रहा सवाल कि इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो हो जाएगा 7x बराबर 770 गुने 5, यह आसानी से कट जाएगा। तो हम लिख सकते हैं x बराबर 11×55 यानी 550। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं कि प्रश्न क्या हो रहा है। प्रश्न इस प्रकार है, 6400 का 2 वर्षों का 7.1/2% प्रति वर्ष की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपए होगा। यानी यहाँ से आपका सभी डाटा का मान आपको दिया गया है और पूछ रहा है कि CI का मान क्या होगा। देखिए सबसे पहली बात करेंगे क्या कि CI बराबर हम जानते हैं P इंटू 1 प्लस R बटे 100 की पावर T माइनस 1। सबसे पहली बात करेंगे क्या कि यहाँ P का मान दिया गया है, R का मान दिया गया है एवं T का मान दिया गया है। सिर्फ करना क्या है कि इस मान पर उस वैल्यू को पुट कर देना है। देखिए P का मान दिया गया है आपका 6400 रुपए और R की जगह दिया है 7.1/2%, यानी उसको चेंज करेंगे तो आ जाएगा 15/2%, यानी हो जाएगा 15/2 मतलब 2 गुने या 100 में हो जाएगा। T की जगह दिया है 2 वर्ष माइनस 1। देखिए यह आसानी से कट जाएगा, 5 3 15 अब 5 दूना 10, यानी यह हो जाएगा 20, तो 20 दूना 40। ये केवल भिन्न का जोड़ इसको कर लेना है, तो हो जाएगा मेरा 6400 हो जाएगा 20 दूना 40, 40 से कम 40 और 3 कितना हो जाएगा 43/40 की पावर 2 माइनस 1। अब देखिए 43 का स्क्वायर होता है 1849, कितना होता है 1849, और 40 का स्क्वायर होता है 1600। तो 1849 बटे 1600 माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे, यानी यह आपका केवल इसको सॉल्व करेंगे कैसे, केवल क्या है भिन्न का घटाव है, यानी लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं 6400। देखिए आपका कुछ नहीं है, यहाँ पर तो 1 है, तो यह 1601 का आपका ऐसे कितना होगा 1600 हो जाएगा। अब यह 0 कितने हो जाएगा 1849 माइनस आपका 1600 कम 1600 हो जाएगा। अब रहा सवाल कि करेंगे क्या कि इसको माइनस कर लेंगे, तो हो जाएगा आपका 249 बटे 1600, यानी 2 0 से 2 0 कैंसिल, 16 का 64,
यानी अब रहा सवाल कि केवल आपस में गुना कर लेंगे, तो 4 9 36, यानी हाथ में 3, 4 जगह 16 3 19, हाथ में 1, 4 9 8 1 9, यानी आपका आज स्क्रीन पर दिख रहा है जो प्रश्न इस प्रकार है। प्रश्न दिया है एक गांव ए में अनाज का भंडारण 21 दिनों तक चलता है, वहीं भंडार गांव बी में 28 दिनों तक चल सकता है। तदनुसार यदि दोनों गांवों को वही अनाज दे दिया जाए तो उसका भंडार कितने दिनों तक चल पाएगा। देखिए सबसे पहली बात करेंगे क्या कि यह टाइम एंड वर्क का प्रश्न है, और रहा सवाल कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आसानी से बनाएंगे कैसे। देखिए यहाँ बोला ए का जो अनाज है यानी भंडारण चलता है 21 दिन तक चलता है, यानी हम लिख सकते हैं ए की भंडारण कितना चल रहा है 21 दिन तक, और बी की वही चल रहा है 28 दिन तक दूसरे गांव में। यहाँ बोला कि दोनों को एक साथ कर लेंगे तो भंडारण कितने दिनों तक चल पाएगा। तो सबसे पहली बात इन दोनों को क्या करेंगे एलसीएम, इन दोनों को क्या करेंगे एलसीएम, तो 21 एवं 28 का एलसीएम कितना हो जाएगा 84। क्लियर। अब रहा सवाल कि यह जो डाटा है 21 और 84 कितने मर्तबे में यह कट पाएगा, तो 4 मर्तबे, तो इसको लिख लेंगे यहाँ पर 4 प्लस। अब यह जो डाटा आपका है 84 यहाँ पर है, तो 84 में 28 से भाग करेंगे, यह डाटा कितने मर्तबे कटेगा तो 3 मर्तबे, तो यहाँ लिख लेंगे। तो इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 7/84 कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूना 14, यानी हो जाएगा 1/12। यानी यह जो डाटा आया वर्क आया कार्य होगा, लेकिन कितने दिनों तक चलेगा तो दिन में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करते हैं विपरीत कर देते हैं, यानी उल्टा कर देते हैं, तो हो जाएगा 12 डेज। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न इस प्रकार है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य 520 है और उनका महत्तम समापवर्तक 4 है। यदि उनमें एक संख्या 52 हो तो दूसरी संख्या कितनी है। देखिए एक ट्रिक लिख लेते हैं, फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। यहां से आपका डाटा क्या पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या मतलब सेकेंड नंबर, तो यहां लिख लेंगे सेकेंड नंबर बराबर हो जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ बटे क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर। एलसीएम का मान दिया है 520 और एचसीएफ का मान दिया है कितना 4, और पहली संख्या जो है कितना है 52 है, तो यानी एक मतलब कट जाएगा, यानी हो जाएगा यह 10, यह आपस में कितना हो जाएगा 40, यानी दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 40। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। आगे की ओर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न दिया है यदि 0.42 गुणे 100 की पावर के बराबर 42 हो तो के का मान कितना है। देखिए प्रश्न को लिख लेते हैं, दिया है 0.42 गुणे 100 की पावर के बराबर 42, तो के का मान कितना होगा, यानी के का मान पूछा। देखिए सबसे पहली बात बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन इसको आपको सिखाना जरूरी है, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं कि नहीं पता रहता है, उन लोग का दूसरा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग रहता है, लेकिन यहाँ आपको बताएंगे कैसे। देखिए a के पावर m गुणे a के पावर m बेस समान होगा, अगर गुना होगा तो पावर आपस में जुट जाता है, यानी हो जाएगा a के पावर m प्लस m।
ए की पावर m भागा ए की पावर m, बेस समान होगा, भागा होगा तो पावर आपस में घट जाता है, क्या हो जाएगा ए की पावर m माइनस। यह आपका दो सूत्र है, इसको आप लोगों को याद रखना है। देखिए यहाँ आपका क्या है बेटा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो हम लिख सकते हैं 42/100 गुने 100 के पावर के बराबर क्या हो जाएगा 42। तो यह डाटा आपका क्या है, भाग में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 42 गुने 100 के पावर के बराबर 42 गुने कितना हो जाएगा 100। 42 से 42 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 100 की पावर के बराबर 100। अब यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, एक है ना, के बराबर हो जाएगा 1। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए एक डायग्राम आप लोग को दिख रहा होगा, जो बेहद आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायग्राम से, और हम ऐसे बताएंगे जो आपका एसएससी में 4 या 5 प्रश्न आते हैं, आसानी से बन जाएगा। देखिए डायग्राम आपका दिया है, एक साइड में आपका दिया गया है प्रत्येक कामगार को किया गया दैनिक भुगतान रुपया में है, और बेस में दिया गया है कामगारों की संख्या। प्रश्न आपसे पूछ रहा है उन कामगारों की संख्या कितनी है जिनका दैनिक भुगतान 20 रुपये है। प्रश्न बोला कि उन कामगारों की संख्या कितनी है जिनकी दैनिक मजदूरी जो है कितना है 20 रुपया है। तो अब आपको हम बता दें कि देखिए रुपया वाला डाटा, देखिए डायग्राम पर देखिए रुपया वाला डाटा दिया है आपका, कौन सा ऐसा डाटा है जो 20 रुपया अर्न कर रहा है, कौन सा डाटा है जो 20 रुपया अर्न कर रहा है। तो यहाँ देखिए आपका डाटा दिया है 20 वाला, देखिए तो 20 वाला पर आपका डाटा सामने से सामने मैच कर रहा है, यानी हो जाएगा कामगारों की संख्या कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। कामगारों की संख्या हो जाएगा 20, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। प्रश्न आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो प्रश्न इस प्रकार है। प्रश्न पूछा 9 कामगारों वाले समूह को दिया गया दैनिक भुगतान कुल कितने रुपया था। देखिए सबसे पहली बात कि आप लोग को डायग्राम स्क्रीन पर दिख रहा है, बेस में देखिए कि कामगारों की जो संख्या दिया गया है, कहीं आप लोग को 9 दिख रहा है। अब 9 के सामने जो डायग्राम उठा हुआ है उसको आप एक बार देखिए। अब उसके सामने रुपया वाला मान दिया गया होगा, एक साइड आपका जो आप लोगों का लॉन्ग में मान दिया है रुपया वाला, उस पर अब आप सीधे देखिए तो वहां आपको 35 दिख रहा होगा। 9 के सामने वाला डाटा के सामने एकदम होगा 35, यानी अब बोला कि टोटल कामगारों की भुगतान कितना किया जाएगा 9, और रुपया कितना वहां पर है 35। तो टोटल जब निकालना होगा तो आपस में गुना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 9 गुने 35, तो हो जाएगा 90 से 45, हाथ में 4, 29, 27, 4, 31, यानी हो जाएगा टोटल दैनिक भुगतान 315 रुपये हो जाएगा आंसर। यह वीडियो कैसा रहा इस कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। कहीं भी क्वेश्चन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, समस्या हो तो कमेंट में हमें बताएं, उसका अगले वीडियो में निदान किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।